शादी के कार्ड सिलेक्ट किया कोई? नहीं भाभी, अब तक कुछ सिलेक्ट नहीं किया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। I mean, मुझे मेरी शादी का कार्ड अलग सा चाहिए, कुछ अच्छा सा, कुछ यूनिक। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं हूँ ना, इसीलिए हूँ। मैं शादी के कार्ड सिलेक्ट करने में एकदम परफेक्ट हूँ। 2 मिनट दो। अरे आलिया, तुम भी देखो ना, ये अच्छे कार्ड है ये तो। अरे वाह, नॉट बैड यार। तनु ये कैसे है? नहीं आलिया, ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है। I mean, लग ही नहीं रहा कि किसी रॉक स्टार और किसी मॉडल की शादी है। अरे ये देखो कितना सुंदर है। ये कुछ ठीक लग रहा है, पर ये पिक्चर जो है ना, ये कंप्लीट नहीं लग रही। मुझे दिखो। तनु तुम भी ना। अरे ऐसे ही तो होता है, 2 कहार होते हैं, डोली उठाते हैं, दुल्हन बैठी होती है, एकदम परफेक्ट है ये। नहीं, ये पिक्चर परफेक्ट नहीं। यहाँ पे आई थिंक एक और लड़की होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक लड़की होनी चाहिए जिसकी शक्ल ना प्रज्ञा से मिलती हो और वो रोती हुई भागती हुई हो। उसमें एक और एडिशन करो ना, चश्मे और चोटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गलती हुई है मुझसे। तुमसे मिलने से पहले मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसे मिलकर मुझे ऐसे लगा कि ये मेरी स्टेटस की है। मुझे लगा कि हमें देखकर लोग बोलेंगे वाह क्या जोड़ी है, मेरी चॉइस को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन गलत सोच से सही रिश्ते नहीं बनते। मैं एक गलत रिलेशनशिप में था। मुझे लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उस गलती की सजा भी मिली है मुझे। उसकी सजा ये है कि उस लड़की से शादी करने के लिए मैं एक ऐसी लड़की को छोड़ रहा हूं जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। पहले प्यार को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हम गलती की है, तो उसकी सजा तो मिलेगी ना मुझे। गलती मान के, सच बोल के मैंने अपने आप को तो पा लिया, लेकिन अपने आप को पाने के लिए मैंने तुम्हें खो दिया। आप मुझे कैसे खो सकते जब हम कभी एक हुए ही नहीं, तो अलग कैसे हो जाएंगे? किसी का साथ देने के लिए हम उसके साथ रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। आपने जो फैसला किया है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। आप अपना फर्ज निभा रहे। मैं आपके साथ हूं। फर्ज निभाते हुए जब भी कभी आपके कदम लड़खड़ाएंगे तो मैं आपके पीछे रहूंगी, आपका हाथ थामने के लिए। आपसे जो भी गलती हुई है, आप अपनी गलती मान रहे हैं ना, और आपने सब कुछ सच सच मुझे बता दिया। ये सब करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। पति पत्नी ना सही, लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। पत्नी होने का फर्ज नहीं अदा कर पाई, लेकिन दोस्ती निभाऊंगी। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ रहूंगी। आप मुझे याद करें उससे पहले आपके सामने आ जाऊंगी। अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों फोन किया मुझे? क्या हुआ? क्या
अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही निकालने आया हूँ अपने लॉयर के पास। लॉयर? कौन सा लॉयर? वही लॉयर जो अभी और प्रज्ञा का डिवोर्स फाइल कर रहा है। अब वो मेरा भी केस फाइट करेगा। वो अभी को प्रज्ञा से डिवोर्स दिलवाएगा और मुझे तुमसे अपना हक दिलवाएगा। एनी प्रॉब्लम? तुम्हारा कौन सा हक? बहुत दूर का सोचती हो तुम तनु, और पिछली सारी बातें भूल जाती हो। हाउ कन्वीनियंट। ऐसे कैसे तनु? जिस टेल मी, मैंने तुम्हारी प्रज्ञा के साथ जो लड़ाई थी उसमें हर बात में तुम्हारा साथ दिया, यहाँ तक कि तुम्हें अभी के साथ शादी करने की इजाजत भी दे दी। क्या मिला मुझे तनु? हाँ? अब वक्त आ गया है तनु कि तुमने जो भी प्रॉमिसेस मुझे किए थे उसे निभाने का वक्त आ गया है। वरना मेरा एक वादा है तनु, मैं तुम्हारी शादी की कसमें तुम्हें खाने नहीं दूंगा। बारात आई नहीं कि बारात में खाना खाने वाले पहले आ गए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा कैसे दूं? I mean, अभी तक मेरी अभी से शादी नहीं हुई। एक बार मेरी अभी से शादी हो जाए, मुझे सारे हक मिल जाए, फिर मैं उससे तुम्हारे लिए कुछ भी मांग सकती हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हाथ पर लगी मेहंदी इतना जल्दी अपना रंग नहीं बदलती जितना जल्दी तुम अपने आप को बदलोगी। इसलिए मुझे मेरे राइट्स तुम्हारी शादी से पहले चाहिए। वरना ये शादी जिसकी तुम तैयारी कर रही हो उसकी चाहे बारात हो या डोली, वो मेरी इजाजत के बिना नहीं हिलेगी। आ रहा हूं मैं वहां तनु, अपने हक के बारे में डिस्कस करने। तैयार रहना। जिस बच्चे के दम पे मैं अभी से शादी कर रही हूँ, उसी बच्चे के दम पे ये मेरी शादी रोक देगा। अब इसे कैसे रोकूं? वकील साहब, एक मिनट। इस केस से रिलेटेड जो भी पेपर वर्क है उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तनु और आलिया को कोई एडवांटेज मिले। ये निखिल यहाँ लॉयर के साथ क्या कर? इससे पहले कि कोई हमें देख ले हमें चलना चाहिए। चलिए चुपचाप। अभी अभी दी का डिवोर्स हुआ और अब इन लोगों ने दी को घर से निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी। फिर क्या कहा? उसने कहा मैं घर पे आ रहा हूँ और फिर मैंने फोन काट दिया। Carry on, carry on. Nice, very nice. यहाँ तो डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। I like it. डिस्कशन शुरू नहीं, खत्म करनी है। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक बार मेरी अभी से शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारे सारे काम करूंगी। पर क्यों जल्दी है तुम्हें इतनी? पहले भी तो भरोसा करके मेरे साथ दे रहे थे ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों बनता हुआ काम बिगाड़ रहे हो मेरा तुम? तनु, चुप रहो। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं जानती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये सारा काम मैंने अकेले किया ना, इसलिए तुम जलते हो मुझसे। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य आती जो मैं तुम्हारे साथ गुजारी, तब से लेके आज तक तुम मेरे सर का दर्द बन गए हो। और जब तक तुम मेरी लाइफ में रहोगे ना, तब तक मेरी तकलीफें और बढ़ाते रहोगे। मन तो करता कि मैं तुम्हें औकात में रहो अपनी, समझे? ये औकात कभी भूलना मत। सेलिब्रिटी नहीं बनी हो अभी तक तुम, क्योंकि अभी तक तुम्हारी अभी के साथ शादी नहीं हुई है। बात कर रही हो, पर निकल आया तुम्हारे। हाँ, ये सब जो तुम कर पा रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, समझी? ये गलती जिसे तुम कह रही हो, इसकी वजह से तुम नाच रही हो, उड़ रही हो, समझ रही हो तुम? और ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए यहां वकील साहब को लेकर आया हूं तुम्हें समझाने। और ये जो वकील साहब है ना, ये भी मेरी वजह से तुम्हें मिले हैं। और अच्छी तरह से समझाया है मैंने इन्हें कि तुम्हें समझाएं कि जो कुछ भी तुम्हें मुझे प्रॉमिस किया है वो तुम करो, वरना मुझे तनु दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। निखिल प्लीज काम डाउन, ओके? इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, हम इस बारे में बात करते हैं। क्या बात करनी है आलिया? इट्स सिंपल, मुझे सिर्फ अभी के कंपनी का सीईओ बनना है और ये काम मेरे लिए तनु करेगी। इट्स सिंपल, मुझे सिर्फ अभी के कंपनी का सीईओ बनना है और ये काम मेरे लिए तनु करेगी। पर उससे पहले मुझे अभी के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को देखना है। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या?
उसके हर काम का नॉलेज मुझे होना चाहिए। उसका हर कॉन्ट्रैक्ट मेरे थ्रू ही जाना चाहिए। एंड तनु, दिस होल थिंग इज वेरी सिंपल। तुम अपनी पर्सनल लाइफ बेशक एंजॉय करो अभी के साथ, लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ सिर्फ और सिर्फ मैं हैंडल करूंगा। निखिल सही कह रहा है, उसने तुम्हारी इतनी मदद की है और उसके बदले में एटलीस्ट इतना तो तुम उसके लिए कर ही सकती हो। He deserves it. थैंक्स आलिया, you're a good friend. अब तनु, मैं अपने वकील के साथ कुछ इसी संदर्भ में पेपर वर्क करना चाहता हूँ। I'll just finish it in a jiffy and come back. तुम इस दौरान अच्छी तरह से सोचना कि मेरे लिए क्या कर सकती हो। डिवोर्स के बाद तुम इसी घर में रहोगी या अपने मॉम के घर चली जाओगी? आप क्या चाहते? आप किसी और से शादी कर ले तो मैं यहाँ के आप दोनों के बीच में सोऊंगी। हाँ, क्यों नहीं, हम ही तो है जो। नहीं, मेरा मतलब है मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। फिर पूछा क्यों? ठीक है, जाओ, जहाँ जाना है। मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गए। ये क्या है? आपको जले पे ऑइंटमेंट लगाना चाहिए। ये वो एड़ियों पे लगाते हैं जब क्रैक पड़ जाता है, जब फट जाती है एड़ियां। अब वो मिला नहीं तो यही लेकर आया। वैसे भी इसका असर तो हुआ है ना। कितना चिल्ला रही थी पागलों की तरह, अभी कितनी शांत हो गई है तुम। अभी इसका असर नहीं हुआ है, कम से कम वो टच का असर तो हुआ ही होगा। कुछ थेरेपी वेरेपी नहीं, पहले से भी ज्यादा चल रहा है आपकी वजह से। गलत चीजें क्यों लगाते हैं आप मुझे? तुमने मुझे पिल्लों से मारा? रब के ही अरदास करती हूँ कोई ऐसा चमत्कार ही दिखा दे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए बस। वरना बेटा हमारे पूरे घर को वो दिन देखने पड़ेंगे जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। दादी, आप ऐसा क्यों सोच रहे? आपके होते हुए ये फैमिली कोई बुरा दिन नहीं देखेगी, यकीन मानिए मेरा। और आपका आशीर्वाद तो है, फिर चिंता करने की जरूरत है, सब ठीक होगा। दादी, मुझे ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। क्या? बोलो रचना, क्या गुड न्यूज है? वो ना अभी मैं प्रज्ञा दी से मिलकर आ रही हूँ और दी ने बताया कि अभी जीजू ने उनसे माफी मांगी है। उनकी माफी से ना दी बहुत पॉजिटिव हो गई है। वो अपने हक, अपने प्यार के लिए लड़ेंगी दादी। और उन्होंने कहा है कि शायद वो अपने डिवोर्स केस के अगेंस्ट भी लड़ेंगी। दादी, ये तो वाकई में गुड न्यूज है। काश मेरे पास भी कुछ ऐसी न्यूज है जो रचना की गुड न्यूज से जुड़ी हुई। मुझे एक ऐसा आइडिया मिल गया जिससे प्रज्ञा दी को फाइट बैक करने का पूरा मौका मिल जाएगा। एक प्रॉपर प्लान है मेरे पास। कैसा प्लान? पूरा ये जो तनु और आलिया केस फाइल कर रहे हैं, ये मिस्टर झुनझुनवाला एसोसिएट्स के थ्रू ही कर रहे हैं। और इनका केस मिस्टर प्रकाश राज खुद हैंडल कर रहे हैं। देखो, एक मेरी बात सुनो, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। आप ना सबसे पहले प्रज्ञा से पूछ लो वो क्या कहती है। उससे पूछ के ही जो करना है करना। दादी, आगे पीछे का बचा ही क्या है? जिस ऑफिस में वो प्रज्ञा दी और अभी के डिवोर्स पेपर्स है ना, उस ऑफिस में मैं पहले जा भी चुका और उस ऑफिस को काफी अच्छी तरह से जानता भी। अगर वो डिवोर्स पेपर्स ही नहीं होंगे, ना डिवोर्स होगा ना इसकी शादी हो पाएगी। दादी, ये जो तनु है ना, ये सिर्फ प्रज्ञा दी के डिवोर्स पेपर्स के दम पे ही अपने सपनों का महल बना रही। बस हमें किसी भी तरह उस रुद्रा के ऑफिस में अटैक करके आज किसी भी तरह वो पेपर्स चुराने। चोरी करेंगे अब हम? चोरी तो चोरी से दादी, बस एक बार वो पेपर्स चोरी कर लेना तो चोरी की न्यूज सुन के जो तनु के मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा ना, वो अलग ही होगा। डोंट वरी रचना, हमारे प्लान ऐसे ही होते हैं। बाय द वे, ब्रिलियंट आइडिया पूरा। आकाश, ये मिस्टर देसाई, हम इनका नाम लेके अंदर जाते हैं। एक मिनट साहब, हाँ बताइए किससे मिलना है? वो मैं मिस्टर देसाई एंड एसोसिएट्स को कुछ पेपर्स देने आया था। ना तो आप ऑफिस बॉय लगते हैं और ना ही कुरियर बॉय लगते हैं, तो फिर आप ये पेपर देने क्यों आए? एक्चुअली क्या है ना, पेपर्स कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं सोच रहा था मैं खुद अपने हाथों से पेपर्स दे दूं तो बेटर हो। अच्छा, लेकिन आप ये तो बताइए कि आखिर आप हैं कौन? मैं मिस्टर देसाई का पार्टनर। अच्छा, और ये साहब कौन है? ये मिस्टर देसाई के पार्टनर है और मैं इनका पार्टनर। काम ठीक से हो रहा है नहीं, ये देखने आया हूँ। अच्छा ठीक है,
देसाई साहब तो जा चुके हैं। आप ऐसा करिए, ये पेपर मुझे दे दीजिए, मैं उनको ये पेपर दे दूंगा। मैंने आपको कहा ना पेपर्स इंपॉर्टेंट है, मैं किसी के भी हाथों में ऐसे दे नहीं सकता। आप मुझे जाने दीजिए, मैं खुद पेपर्स दे दूं। और हाँ सुनिए, मिस्टर देसाई ने ये भी कहा था कि इन पेपर्स के बारे में मिसेस देसाई को पता नहीं चलना चाहिए। देसाई साहब इस तरह के हैं? अच्छा ठीक है, आप जाइए और ड्राफ्ट बॉक्स में ये पेपर रख दीजिए और यहाँ पेपर पूरी तरह से महफूज रहेंगे। और कल सुबह देसाई साहब आएंगे, ड्राफ्ट बॉक्स में से ये पेपर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और हाँ, जरा जल्दी आइएगा। ओके, जाइए। ये आइडिया भी काम कर गया। काम करने दो। ये तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये पेपर साथ में रख लो ताकि उसे वाकई में लगे कि हम पेपर्स देने आए। और यहाँ इनको ये नहीं पता कि हम पेपर्स देने नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स लेने। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नजर कमजोर है, दिख नहीं रहा, बैठी हुई थी। लो पानी पी। कहाँ जा रही हो? मुझसे पूछोगी नहीं कि अभी ने शादी का कार्ड कैसे सिलेक्ट किया? माय गॉड, क्या कार्ड सिलेक्ट किया है? इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे डिजाइन ही हमारी शादी के लिए हुआ हो। कि तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे अभी शादी की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, ना प्रिपरेशन में कोई हेल्प करेगा, ना तैयारी करेगा, कुछ भी नहीं। वो दिखने में बहुत दुखी लग रहा है ना। यू नो व्हाट, वो सिर्फ बाहर से दुखी लग रहा है पर अंदर से वो भी सेलिब्रेट कर रहा है, खुश है वो। खुश तो वो है, लेकिन किस बात से खुश है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने बता दिया कि हम दोनों के बीच कमरे में क्या हुआ तो शायद तुम अपनी शादी को इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी। जानती हूँ मैं, यही ना कि तुम रो रही थी और अभी ने कंधा दिया, पर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? ये कहा उन्होंने तुमसे? चाहते चाहते भी तुमसे झूठ बोल रहे। एक्चुअली सही भी है, मतलब सच तो उससे बोलते हैं ना जिससे प्यार करते हैं, और तुमसे तो प्यार करते नहीं। बस बहुत हो गया। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम बातें बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, पर अभी ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि जो होना था ना वो हो चुका। अब तुम्हारी इस घर से विदाई होगी और मेरी इस घर में डोली आएगी। डोली तब आएगी ना जब मैं डोली उठने दूंगी। अरे बाप रे, ये दोनों तो चोर निकले। अगर तुम लोगों को मैंने रंगे हाथ नहीं पकड़वाया तो मेरा नाम भी विश्वकर्मा नहीं। हिलना मत। अगर दुबला पतला समझकर एक कदम भी बाहर बढ़ने की कोशिश की, दोनों को भून के रख दूंगा। बंदूक है हमारे हाथ में, गोली मार दूंगा तुम दोनों को। ये क्या पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, टूट के बिखर जाती है फिर भी इसे जुड़ जाती है, और बात तो ऐसे करके धमकी तो ऐसे देती है जैसे पता नहीं क्या करने वाली हो। वैसे आलिया, ये प्रज्ञा सच में कुछ कर सकती है क्या? तनु, इस सब के बारे में ना सुबह सोचेंगे, अभी सो जाते हैं ना यार। ओके। हेलो, व्हाट? क्या हुआ तनु? किसका फोन था? अरे मुझे समझ में आ रहा कि प्रज्ञा मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी। वो हमारे अगेंस्ट प्लान कर रही है। पूरब को लॉयर के ऑफिस भेज दिया। What? पूरब लॉयर के ऑफिस में कैसे? Oh no. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।